दोस्तों, जो भी हमारे नए साथी अधिवक्ता कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, जब वो किसी सीनियर्स के अंडर में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो कई बार उनको पास ओवर करने के लिए, डेट लेने के लिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए कोर्ट में प्रेजेंट होना होता है, कोर्ट में अपीयर होना पड़ता है। लेकिन अगर कोर्ट में आप अपीयर होने जा रहे हैं तो सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं हमारे जो जूनियर अधिवक्ता हैं वो ये कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, और सीनियर्स भी इस बात पर फोकस नहीं करवा रहे हैं अपने जूनियर्स को। वो होता यह है कि फाइल दे दिया, जाकर इसको पास ओवर करवा दो, जाकर डेट ले आओ उसमें, लेकिन उसमें से कोई पॉइंट्स जज साहब ने पूछ लिया, तब आप क्या करेंगे? तो आपको जरूरी यह है आपके लिए कि अगर कोर्ट में आप प्रेजेंट होने जा रहे हैं तो आपको फाइल को पढ़ के जाना है। अगर पढ़ के नहीं जाएंगे तो देखिए क्या होगा आपके साथ भी, कैसे आपको भी डांट खानी पड़ सकती है। ऐसा नहीं होता था पहले के ज़माने में। पहले के ज़माने में सीनियर्स कहते थे जूनियर को कि पढ़ के तैयार रहो, कोर्ट में अगर कुछ पूछ दिया जाएगा तो क्या जवाब दोगे। ये बताया जाता था कि कोर्ट में अगर एक बार इम्प्रेशन खराब हो गया कि तुम पढ़ के नहीं जाते हो तो फिर परमानेंट इम्प्रेशन खराब हो जाएगा। नहीं सिखाया गया आप लोगों को, ऐसा सिखाया गया तो फिर क्यों नहीं सीनियर ने कहा आपको बोलने। बस कीजिए, यू आर ए लॉयर विद इन योर ओन राइट्स। सीनियर जब ऐसा कहें तो फाइल दे दीजिए, कहिए कि साहब तब मैं कोर्ट में नहीं जा रहा हूं। If this is your instruction that I will not argue the matter, I am ready with the brief, I have prepared myself, and if this is your instruction that I will not argue, then I will not enter into that court. मेरे ख्याल से तो यही जवाब होना चाहिए। इस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि जज साहब बता रहे हैं कि पहले के ज़माने में ये होता था कि सीनियर्स बताते थे कि अगर आपको कोर्ट में जाना है तो पूरी फाइल पढ़ के रखिए, भले आपसे कुछ ना पूछे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरी फाइल आप पढ़ के रखिए। पूरी फाइल जब आप पढ़ के रखेंगे तो अगर कोई कुछ पूछ लिया जज साहब तो हो गया। वही बात वो कह रहे हैं, वही महत्वपूर्ण भी है। अगर आप चाहे जिला अदालत पर हैं, चाहे आप हाई कोर्ट में हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हैं, चाहे जहां भी हैं, इसमें अगर आप पढ़ के नहीं गए, वैसे अगर आपको रामागति वाला अधिवक्ता बनना है तो उसकी बात अलग है। अगर आप प्रिपेयर होकर जाएंगे तो कोर्ट में आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा होगा, और अगर कोर्ट में आपका इंप्रेशन अच्छा हुआ तो आप किसी भी मामले के लिए, अगर अन्य मामलों के लिए भी कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं तो प्रायोरिटी के आधार पर आपका काम कर देंगे। जज साहब चूंकि जानेंगे कि हाँ ये व्यक्ति फुल प्रिपेयर होकर आता है और ये सारी चीज़ें तैयार करके आता है, तो हो सकता है कि ये जो कह रहा है ये सत्य हो। ये इंप्रेशन होता है, खासकर निचली अदालतों पर तो आपका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। निचली अदालतों पे जज साहब जानते हैं कि ये व्यक्ति आएगा तो ये सही बात बताएगा, उसकी बात समझकर काम कर भी देते हैं, ये होता भी है। अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे कि अभी तो मैं सीख रहा हूँ, फाइल दे दिया कि हाँ जाकर प्रेजेंट हो लो, अगर आपको फाइल मिल रही है कि वहाँ कोर्ट में प्रेजेंट होना, 15 मिनट पहले आप फाइल ले लीजिए, उसको पढ़िए, रीड करिए, सारी चीज़ें जानकारी रख के तब कोर्ट के सामने अपेयर हुई। तो इससे आपका क्या होगा, कुछ भी पूछ लिया आप कट से बता देंगे। अगर ये नहीं करेंगे, बार बार जाकर वहां माफी ही मांगते रहेंगे कि हुजूर पास ओवर कराने के लिए आए हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो आपका इंप्रेशन अगर अदालत में डाउन हो गया, आपका इंप्रेशन डाउन हो गया, तो आज तो आप पास ओवर करा रहे हैं, कल आपको भी अपने केस में आर्गू करना होगा, अपने केस में बहस करनी होगी। तो अगर यहां इंप्रेशन अब आपका अच्छा रहा, इंप्रेशन बढ़िया ठीक रहा, तो कल के जब आप अपने मामले में बहस करने के लिए जाएंगे तो कोर्ट में आपका इंप्रेशन अच्छा होगा, लोग समझेंगे कि पढ़ने वाला व्यक्ति है, पढ़ने वाला अधिवक्ता है, जानकार अधिवक्ता है। इसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा, जो अन्य कर्मचारी हैं वो भी आपको बेनिफिट देंगे, जो कोर्ट में अन्य कर्मचारी होते हैं जज साहब के बजाय, वो भी आपका मान सम्मान करेंगे, आप वो करेंगे। अगर शुरू से आप ये बिल्ड करके लेकर गए कि हाँ नहीं ऐसा नहीं है, हम पास ओवर करवा रहे हैं, यानी जो भी आएगा, जो भी 5 मिनट में तैयार करके सब कुछ कह देंगे, ये कर देंगे, तो आपको एक लापरवाह अधिवक्ता वाली जब आपकी इमेज हर जगह बन जाएगी तो हर जगह आपके साथ वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। आपका काम, अभी तो आप जूनियरिटी कर रहे हैं, ठीक है, कल को जब आप अपने मामले को लेकर जाएंगे तब भी आपके साथ यही बिहेवियर होगा, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में एक चीजें रजिस्टर हो चुकी होंगी कि आप लापरवाह आदमी, आप पढ़ के नहीं आते हैं। तो सजेशन जो जज साहब का है, इस सजेशन को करना फॉलो इस प्रकार से है, आपको जब फाइल मिले तो कोर्ट जाते समय रास्ते में या 10-5 मिनट समय निकाल कर कहीं रुक कर पूरा प्रिपेयर होकर जाइए। अगर जज साहब कुछ पूछ रहे हैं तो रिप्लाई कीजिए, डरिए मत। अब खासकर सीनियर्स को भी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति कुछ कह आया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत से सीनियर ऐसे भी होते हैं, वो कह देते हैं क्यों बोला,
बोल क्यों दिया? डांट खाने के लिए ही स्पेशल वहां भेजते हैं। तो अगर ऐसा मामला है तो आप बदल लीजिए, जगह बदल लीजिए। लेकिन अगर वहां कुछ पूछ रहे हैं, अगर आपको मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है कोर्ट में बोलने की, तो बोलिए, एकदम 100% बोलिए। नफा नुकसान होता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आपका कॉन्फिडेंस जरूरी है, आपका इंप्रेशन वहां अदालत पर अच्छा होना जरूरी है। तो दोस्तों, ये नए अधिवक्ता साथी जो हमारे हैं, उनके लिए कुछ सुझाव मेरी तरफ से था। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद भी आया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए। मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।